एंड वेलकम बैक टू कटारियाज इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मावा मफिन्स की रेसिपी। और ये मफिन्स हम बिना किसी अंडे का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तभी भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम मॉइस्ट मफिन्स ये बनके तैयार होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मावा मफिन। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी थी इस रेसिपी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल बाजार जैसे एगलेस मावा मफिन्स। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं आधा कप बटर। तो सॉल्टेड या फिर अनसॉल्टेड बटर आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सॉल्टेड बटर लिया है आधा कप। ग्राम्स के हिसाब से देखें तो ये 115 ग्राम हमने बटर लिया है। बटर जो होगा वो इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। आपको इसे मेल्ट करके बिल्कुल नहीं लेना है और फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा बटर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके ऊपर अब हम एक छन्नी रख देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर चीनी। तो नॉर्मल चीनी ली थी जिसे मिक्सी के जार में पीस कर पाउडर बना लिया। आप चाहें तो यहाँ पर कैस्टर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाउडर चीनी में गुठलियां पड़ जाती है तो इस तरीके से इसे छान कर इस्तेमाल करें। अच्छे से पाउडर चीनी को मैंने छान लिया है। अब बटर और पाउडर चीनी को अच्छे से थोड़ा सा पहले हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें इसे बीट करना है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चाहें तो आप इसे यहाँ पे हैंड विस्कर का इस्तेमाल करके बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट सकते हैं, यानी अच्छे से बीट कर सकते हैं ताकि ये फ्लफी और एकदम क्रीमी हो जाए। या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करके इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लें। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर रही हूँ। और ये इलेक्ट्रिक बीटर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो ब्रांड का है। अगर आप बेकिंग करते हैं और आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं और अफोर्डेबल एक बीटर देख रहे हैं तो आप ये जरूर से ले सकते हैं। अगारो ब्रांड का ये बीटर बहुत ही अच्छा है। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छे से इसे बीट कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पर एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे इसमें इलायची का एसेंस डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच। आप चाहें तो आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बीट करना होगा। तो लगभग 30 से 40 सेकेंड्स के लिए वापस हम बीटर को चला लेंगे ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और कंडेंस मिल्क बिल्कुल अच्छे से बटर और शुगर वाले मिक्सचर में मिक्स होकर एकदम स्मूथ सा हमारा यहाँ पे ये मिक्सचर तैयार होना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ हमारा मिक्सचर बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया सा एकदम क्रीमी और ये स्मूथ सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब हम एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। ग्राम्स में देखिए तो ये 125 ग्राम हमने मैदा लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और हाफ टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आपने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर डाला है तो यहाँ पे आप एक चुटकी इसमें नमक जरूर से डाल दें। सारी चीजें अच्छे से छान ली हैं। अब यहाँ पर इसे हमें कट एंड फोल्ड की मेथड से इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। ध्यान रखें इसे बिल्कुल प्रेशर देकर और एकदम ऐसे पास से मिक्स ना करें। हल्के हाथों से इसे स्पैचुला से आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 125 ग्राम मावा लिया है। अगर हम कप के हिसाब से देखें तो ये आधा कप हमने मावा लिया। मावा बिल्कुल सॉफ्ट है मेरा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें, अगर आपका जो मावा है वो हार्ड है तो उसे ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मावा बिल्कुल सॉफ्ट है तो बिल्कुल अच्छे से हमारे यहाँ पर मिक्सचर में ये मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉफ्ट है मावा काफी, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से कट एंड फोल्ड की हेल्प से इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। इस तरीके से मिक्स करने से मावा बिल्कुल आराम से इसमें मिक्स हो जाएगा। मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध इस रेसिपी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ही दूध का इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून ही दूध की जरूरत हो। सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया है और अच्छे से फिर हम इसे वापस से कट एंड फोल्ड की मेथड से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मफिन्स का जो बैटर होता है वो कपकेक के बैटर से थोड़ा सा थिक होता है, बहुत ज्यादा लिक्विडी बैटर नहीं होता है इसका। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया है और बैटर हमारा तैयार है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। थिक ही रहता है मफिन्स का बैटर क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं मफिन्स। तो बैटर तैयार है हमारा पूरी तरह से। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस बैटर को किसी भी स्पून या चम्मच से आप कपकेक की जो लाइनिंग होती है उसमें डाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, आपके पास इस तरीके की यहाँ पे पाइपिंग बैग है तो पाइपिंग बैग में अगर आप बैटर डाल देते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर कपकेक के लाइनर में इस बैटर को डाल सकते हैं। तो सारा बैटर मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में डाल दिया है
कपकेक की ये ट्रे ले ली है, इसमें ये जो कपकेक के लाइनर होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। टोटल इस बैटर से हमारे 14 मफिन्स बनके तैयार होंगे। और पाइपिंग बैग में ये हमने बैटर भी डाल दिया। इस तरीके से सेंटर में हम बैटर को डालेंगे। 2/3 तक ही बैटर आपको फील करना है, इससे ज्यादा बैटर इसमें आप ना डालें। तो इस तरीके से बैटर डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे। गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे प्लेन रख सकते हैं। तो अच्छे से मैंने गार्निश कर लिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों ट्रे तैयार कर लिए। टोटल आपके जो मफिन्स बनेंगे इतने बैटर में से 14 मफिन मीडियम साइज के आपके मावा मफिन्स बनके तैयार होंगे। अच्छे से थोड़ा सा आप इसे टैप कर लें और चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। तो इसे यहाँ पे सबसे पहले हम ओवन में बेक करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी की जो बचे हुए मफिन्स है उसे कढ़ाई में बेक करेंगे। मावा मफिन्स को बेक करने के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे मैंने यहाँ पे OTG को अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। 170 डिग्री पर ही हम इसे प्रीहीट करेंगे। और जब भी आप बेकिंग करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों रॉड आपको ऑन रखनी है। तो प्रीहीटेड OTG में हम यहाँ पर मफिन्स को 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 170 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको इसे बेक करना है। तो यहाँ पर इसे बेक करने के लिए अगारो का मैं ये OTG इस्तेमाल कर रही हूँ। 40 लीटर का ये ग्रैंड OTG है। इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग आप सारी चीजें इस एक ही OTG में कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल OTG अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसे जरूर से ले सकते हैं। 40 लीटर की कैपेसिटी का ये आता है। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मफिन्स को बेक होने में 20 से 22 मिनट आराम से लग जाता है। 170 डिग्री पर ही आप इसे बेक करें। मफिन्स काफी अच्छे से बेक हो गए हैं। अब हम इसे निकाल के बाहर ठंडा कर लेते हैं। साथ ही बचे हुए बाकी के मफिन्स को हम यहाँ पर कढ़ाई में बेक कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पे बिल्कुल 5 मिनट के लिए अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। और यहाँ पर ये बाकी की जो हमारी ट्रे है इसे रख देंगे। ढककर इसे हमें यहाँ पे 22 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करना है। ध्यान रखें मफिन्स को लो फ्लेम पर ही आप बेक करें। तो टोटल 25 मिनट में हमारे कढ़ाई वाले मफिन्स भी अच्छे से बेक होकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और पूरी तरह से सारे मफिन्स को अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। इस तरीके से वाइड रैक पर निकाल लें और अच्छे से मफिन्स को ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो मफिन्स हमने कढ़ाई में बेक किए हैं वो कैसे लगते हैं। तो कढ़ाई में जब आप बेक करते हैं तो हल्की सी ऊपर से ब्राउनिंग जो मफिन्स के ऊपर होगी वो कम आएगी, क्योंकि उसे हीट सिर्फ नीचे से मिल रही है। तो ये कढ़ाई वाले मफिन्स अगर आप देखें तो हल्का सा इसका लाइट कलर है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से बेक हुए। टेस्ट एंड टेक्सचर में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है जब आप कढ़ाई में भी बेक करते हैं मफिन्स को। तो ये हमने कढ़ाई वाले बेक किए हैं, वो उनका कलर आपको दिखा दिया। साथ ही ये अगर आप देखें तो OTG में जो हमने मफिन्स बेक किए हैं उसे ऊपर और नीचे दोनों साइड से हीट मिलती है। इसके लिए इसके ऊपर अच्छी सी ब्राउनिंग आती है। तो बस ये इतना सा डिफरेंस होता है जब आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं या फिर OTG ओवन में बेक कर रहे हैं। इनका भी टेस्ट एंड टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया आता है। तो आप चाहें तो कढ़ाई या फिर ओवन जैसे भी आपको हो आप इसे बेक करके बना सकते हैं। तो मफिन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर कैसा आया है। तो ये कढ़ाई वाला मफिन है जो हमने बेक किया था कढ़ाई में। इसका अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं। मफिन जो होते हैं वो कपकेक से थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। टेस्ट इनका इतना अमेजिंग है ना। ये मावा मफिन्स अगर आपने इस तरीके से एक बार बना लिए तो हमेशा आप इसी तरीके से इसे बनाकर एंजॉय करेंगे। तो जरूर से इस रेसिपी को आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उसकी फोटोज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर से बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।